बरसात आते ही सड़क पानी में डूब जाती है, सफर खतरे में बदल जाता है और हर गुजरते दिन के साथ ग्रामीणों की चिंता बढ़ती जा रही है। सवाल यही है कि आखिर प्रशासन कब जागेगा और इस समस्या का स्थायी समाधान कब होगा। चलिए बताते हैं आपको विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आपका आरएनआई न्यूज में। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो विकास कार्यों और प्रशासनिक तैयारियों पर कई गंभीर सवाल खड़े करती है। देरतलाई गांव से होकर गुजरने वाला वह मुख्य मार्ग जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच हजारों लोगों की आवाजाही का प्रमुख रास्ता है, हर बरसात में पानी के तेज बहाव में डूब जाता है। ग्रामीणों का आरोप है कि वर्षों से शिकायतें करने के बावजूद स्थायी समाधान नहीं किया गया। अब लोगों ने प्रशासन से अतिक्रमण हटाने, पुलिया बनाने और जल निकासी की बेहतर व्यवस्था की मांग उठाई है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बुरहानपुर जिले के ग्राम देरतलाई से बालापाट, चौखंडिया, पिपरी बोरबन सहित 8 से 10 गांवों को जोड़ने वाला ये मार्ग केवल एक सड़क नहीं बल्कि हजारों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा है। इसी रास्ते से किसान अपनी उपज मंडियों तक पहुंचाते हैं, मजदूर रोजी रोटी के लिए निकलते हैं, व्यापारी कारोबार करते हैं और स्कूली बच्चे शिक्षा के लिए स्कूल जाते हैं। लेकिन बरसात शुरू होते ही हालात पूरी तरह से बदल जाते हैं। सड़क पर तेज बहाव के साथ पानी भर जाता है और पूरा मार्ग जलमग्न हो जाता है। कई बार पानी का स्तर इतना बढ़ जाता है कि सड़क तक दिखाई नहीं देती। ऐसे में दोपहिया वाहन चालकों, पैदल राहगीरों और छोटे वाहनों को जान जोखिम में डालकर इस रास्ते से गुजरना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि हर साल यही हालात बनते हैं, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान आज तक नहीं हो सका। तो मार्ग है पिपरी, बोरबन, चौखंडा होते हुए महाराष्ट्र को जोड़ता है। यहाँ से हजारों लोगों का आवक जावक लगे रहता है। अभी आपने देखा, खुद ही न्यूज़ बना रहे थे कि कितने विद्यार्थी यहाँ से किस तरह से परेशानी से गुजरे, जो जान जोखिम में डाल के अपने निवास पहुँचे। निवास के लिए इतनी परेशानी उठाना पड़ा उनको, कईयों की चप्पलें बह गई। आपने भी देखा यहाँ इतनी जोर से ताकत का पानी चालू था और हमारा जो मोहल्ला है पीछे से कईयों के बर्तन भांडे बह गए। इसी के तहत मैं चाहता हूँ कि प्रशासन, शासन मुआवजे को लेकर कुछ सोचे। हमारे तस्लीम चाचा का कुछ माल भी बहा उधर से, भूसा भासा जो रखा हुआ था, तो मुआवजा देने का काम करे। क्या हुआ, यहाँ पुलिया बनना चाहिए? ऐसी पुलिया बनना चाहिए जिस तरह। और ये पानी रुकने का क्या कारण है? ऐसा पुलिया नहीं होने का कारण, पहले यहाँ से पानी आसानी से जाता था, मुश्किल हो गया थोड़ा। इस जलभराव का सबसे बड़ा असर उन मासूम स्कूली बच्चों पर पड़ रहा है जिन्हें हर दिन इसी रास्ते से होकर स्कूल जाना पड़ता है। तेज बहाव और सड़क पर भरे पानी के बीच बच्चों का स्कूल पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं होता। अभिभावक भी हर दिन अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि इस स्थान पर प्राकृतिक जल निकासी का रास्ता था, लेकिन अतिक्रमण होने की वजह से बारिश का पानी आगे नहीं निकल पाता और सड़क पूरी तरह से डूब जाती है। लोगों का कहना है कि कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को इस समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन हर बार केवल आश्वासन मिला। नतीजा ये है कि हर मानसून में ग्रामीणों को वही परेशानी झेलनी पड़ती है और हादसे का खतरा लगातार बना रहता है। ग्रामीणों का कहना है कि ये केवल असुविधा का मामला नहीं बल्कि लोगों की जान से जुड़ा गंभीर मुद्दा है। यदि समय रहते यहाँ पुलिया का निर्माण कर दिया जाए और जल निकासी की समुचित व्यवस्था बनाई जाए तो इस समस्या का स्थायी समाधान संभव है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि प्राकृतिक जल निकासी मार्ग पर हुए अतिक्रमण की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू कराया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन को किसी बड़े हादसे का इंतजार नहीं करना चाहिए बल्कि पहले ही प्रभावी कदम उठाने चाहिए ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले की, जहां पर बाढ़ का पानी 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते नदी नाले उफान पर है, जिसके चलते आम जनता और ग्रामीणों को काफ़ी आवागमन में दिक्कतें हो रही है। उसी के चलते हम बात करें ग्राम देरतलाई की। देरतलाई से चौखंडिया, बोरबन जाने वाला जो रास्ता है, महाराष्ट्र को जोड़ता है, एमपी और महाराष्ट्र का रास्ता है। यहाँ पर से हजारों लोगों का आवागमन होता है, किंतु बाढ़ का पानी आने की वजह से अक्सर बारिश के दिनों में ये रास्ता बंद हो जाता है। वहीं इस पुल को पार करते बच्चे नज़र आ रहे हैं, ग्रामीण नज़र आ रहे हैं, किंतु थोड़ी सी भी अगर बारिश होती है तो ये रास्ता पूर्ण रूप से बंद हो जाता है। वहीं शासन प्रशासन का ऐसा और ध्यान नहीं है। ऐसा लगता है कि शासन प्रशासन कोई बड़ा हादसे का इंतजार कर रहा है। इसकी शिकायत ग्रामीणों ने कई बार कर चुके आला अधिकारियों से, नेताओं से, लेकिन अब तक भी इस पुल का निर्माण नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये जो मार्ग है महाराष्ट्र और एमपी को जोड़ने वाला है। इसी रास्ते से हजारों की संख्या में लोगों का आना जाना होता है। सैकड़ों वाहन दिन भर में आते, इसी मार्ग से बच्चे स्कूल होते के जाते हैं, लेकिन अब तक कि शासन प्रशासन का इस और कोई ध्यान नहीं है और न ही शासन, यहाँ के जो नेता, आला नेता, उनके कानों तक जू रेंग रही है। क्या
कोई बड़ा हादसा होने के बाद ही शासन प्रशासन जागता है। अब ये देखना होगा कि शासन प्रशासन इन ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए पुलिया का निर्माण कर पाती है नहीं कर पाती है, तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन बसरी अहमद के साथ राजू राठौड़, बुरहानपुर, मध्य प्रदेश। बुरहानपुर की तस्वीरें केवल एक गांव की समस्या नहीं बल्कि उन व्यवस्थाओं पर सवाल है जो हर साल बरसात आने से पहले दुरुस्त होने का दावा करती है। जिस रास्ते से रोजाना सैकड़ों ग्रामीण किसान, वाहन चालक और मासूम स्कूली बच्चे गुजरते हैं, वहां बारिश के साथ खतरा भी बढ़ जाता है। प्रशासन ने निरीक्षण और कार्रवाई का भरोसा जरूर दिया है, लेकिन अब लोगों को आश्वासन नहीं, जमीन पर समाधान का इंतजार है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNI न्यूज।